कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? हमारी गलियों के डिजाइन से लेकर बड़ी बड़ी ग्लोबल घटनाओं तक हर चीज के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है। इसे समझना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ है एक शांत सा गांव और दूसरी तरफ एक दौड़ता भागता हलचल से भरा शहर। ये दो एकदम अलग दुनियाएं हैं जो एक ही वक्त पर मौजूद हैं। पर यह हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि आखिर यहाँ कौन रहता होगा? इन जगहों की अपनी क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है इनका? और सवाल यहीं खत्म नहीं होते। ये सड़क किसने बनाई? इस समाज को चलाने वाले नियम क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हम इन उलझी हुई इंसानी दुनियाओं को समझना शुरू भी तो कैसी करें? इन सारे सवालों का जवाब एक खास नजरिए में छिपा है। एक ऐसा नजरिया जो हमें इन उलझी हुई परतों को एक एक करके समझने में मदद करता है। और वो नजरिया है सामाजिक विज्ञान। अब ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। सोचिए, ये एक तरह का टूल किट है जिसका इस्तेमाल हम इंसानी समाज को समझने, अपने अतीत की गहराइयों में जाने, आज की दुनिया में अपना रास्ता खोजने और एक बेहतर कल बनाने के लिए करते हैं। दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 अलग अलग लेंस या कह लें कि नजरियों से देख सकते हैं। पहला है भूगोल, यानी वो स्टेज जिस पर हमारी कहानी चल रही है। दूसरा है इतिहास, जो हमारे अतीत की स्क्रिप्ट है। तीसरा है संस्कृति, यानी वो परंपराएं जो हमें बनाती हैं। चौथा है शासन, मतलब समाज के नियम। और पांचवा है अर्थशास्त्र, यानी हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। चलिए इनमें से एक पर गौर करते हैं, इतिहास। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। इतिहास तो अतीत का एक ऐसा ताना बाना है जो हमें समझाता है कि गुजरे कल में जो कुछ भी हुआ वो आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो ये समझना कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, यही जानने की चाबी है कि हम आगे कहां जा रहे हैं। अब इतिहास को समझने के लिए ये जानना भी तो जरूरी है कि कोई घटना कहां हुई थी। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी स्किल काम आता है, नक्शा पढ़ना। तो चलिए आज इसी बुनियादी लेकिन कमाल के टूल को चलाना सीखते हैं। सोचिए, आप किसी अनजान शहर में पहली बार पहुंचते हैं। तब आपका सबसे बड़ा गाइड कौन होता है? जाहिर है एक नक्शा। वही तो बताता है कि चीजें कहां हैं और वहां पहुंचना कैसे है। पर इन सारी लाइनों और अजीब अजीब शक्लों का मतलब क्या है? पहली बार देखने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? तो देखिए, किसी भी नक्शे को पढ़ने की बस 3 चाबियां होती हैं। पहली है दिशा, यानी ये जानना कि कौन सा रास्ता किधर है। दूसरी है दूरी, ये समझना कि चीजें असल में कितनी दूर हैं। और तीसरी है प्रतीक, यानी नक्शे की अपनी खास भाषा को डिकोड करना। सबसे पहले है दिशा। नक्शे पर ये जो कंपास बनाया देख रहे हैं, ये हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। और बस एक बार उत्तर पता चल गया तो पूरा पश्चिम दक्षिण का अंदाजा लगाना एकदम आसान हो जाता है। दूसरी चीज है दूरी। देखिए, नक्शा असल दुनिया का एक छोटा मॉडल ही तो है, तो उसका पैमाना यानी स्केल हमें बताता है कि असल में दूरी कितनी है। जैसे हो सकता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 500 मीटर के बराबर हो। और आखिर में आते हैं प्रतीक यानी सिंबल्स। ये नक्शे की शॉर्ट हैंड भाषा जैसे हैं। अस्पताल से लेकर रेलवे लाइन तक सब कुछ दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ताकि कम जगह में ज्यादा जानकारी आ सके। ठीक है, तो अब हम सपाट नक्शों को समझना सीख गए हैं। तो चलिए एक बड़ी चुनौती की बात करते हैं, यानी ग्लोब का रहस्य। लेकिन दुनिया तो गोल है, सपाट नहीं। तो फिर एक इतने बड़े गोले का नक्शा कैसे बनाया जाए? यकीन मानिए, इसका जवाब एक बहुत ही आसान से खेल में छिपा है। शतरंज की बिसात के बारे में सोचिए। वहां हर खाने का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है ना? जैसे D4। ये बस 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक अक्षर और एक नंबर। सिंपल पर कितना असरदार। पता है, हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल यही तरीका अपनाती है। जैसे शतरंज पर अक्षर और नंबर होते हैं, वैसे ही ग्लोब पर अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड की लाइनें होती हैं। ये लाइनें मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं, जो धरती की हर एक जगह को एक यूनिक एड्रेस देती हैं, ठीक शतरंज के खाने की तरह। तो ठीक है, हमने नक्शे पर एक छोटे से डॉट को लोकेट करना तो सीख लिया, पर अब वापस बड़ी तस्वीर पर लौटते हैं। याद है ये तस्वीरें जिनसे हमने शुरुआत की थी?
अब हमारे पास इन्हें सिर्फ देखने के नहीं बल्कि समझने के औजार भी हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ है, इनका इतिहास क्या है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। और देखिए, यहीं पर सारी बात आके जुड़ जाती है। नक्शे पर अपनी जगह को जानना इस दुनिया में अपनी भूमिका को समझने की तरफ पहला कदम है। और ये हमें सामाजिक विज्ञान के असली मकसद पर वापस लाता है कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए अतीत का इस्तेमाल करता है ताकि एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके। ये सिर्फ नक्शों और तारीखों के बारे में नहीं है, ये असल में हम सबके बारे में है।